Hello everyone, welcome to back our daily current affairs GK MCQs class। नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9 और 10 फरवरी 2026 की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। ये सभी प्रश्न समस्त प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। Dear friends, today we will analyze the most important headlines from the 9th and 10th February 2026. These questions are crucial for all competitive exams. Let's dive in. Instruction for the class. Attempt each questions before answer appears. Dear friends, let's overlook the headlines for today's class. Today's class is covered seven major topics. Topic number one, polity and governance of Indian related questions. Topic number two, society, culture and environment. And topic number three, economy and energy sectors. And topic number four, security, law and internal affairs. And topic number 5, sports, India and world related questions. And topic number 6, international relations and global affairs. And the last topic is related to science and space technologies. Let's dive in. I would like to request my all dear friends, if you are not subscribed as our channel, kindly subscribe the channel and ring the bell icon for your early get notifications. दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को शुरू नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाली हर सब वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। Today's first questions. The Buster Fandom Festival 2026 inaugurated in Chhattisgarh. Primarily celebration which of the following? छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ बस्तर पैंडम महोत्सव 2026 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बात का उत्सव मनाता है? आंसर ऑप्शन ए, ट्राइबल कल्चरल एंड हेरिटेज। आंसर ऑप्शन बी, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। सी, इंडियाज सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। एंड डी, साइंटिफिक इनोवेशन फेयर। Dear friends, the Pendulum Festival recently 2026 has inaugurated in Chhattisgarh. It's primarily vibrant celebration of the rich tribal heritage of Chhattisgarh. It showcases traditional dance, music, and art, specifically highlighting the culture revival in areas previously affected by मोस्ट कन्फ्लिक्ट। प्यारे दोस्तों, पेंडुलम फेस्टिवल जो छत्तीसगढ़ में रिसेंटली इनाग्रेशन किया गया है, यह महोत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी और विरासत का एक जीवंत उत्सव है। इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला का प्रदर्शन किया जाता है जो विशेष रूप से पूर्व माओवादी और प्रभावित क्षेत्रों के सांस्कृतिक पुनरुद्धार को दर्शाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर, ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Inaugurations of the festival. Which Indian constitutional functionary inaugurated the Buster Pandum Festival 2026? किस भारतीय संवैधानिक पदाधिकारी ने बस्तर पैंडम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड डी, होम मिनिस्टर। डियर फ्रेंड्स, President of Draupadi Murmu officially opened the festival.
Her presence signifies the government commitment to preserving and honoring the unique identity of India's tribal communities. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर इस महोत्सव का उद्घाटन किया। उनकी उपस्थिति भारत के आदिवासी समुदाय को विशिष्ट पहचान का संरक्षित करने और सम्मानित करने का प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू परीक्षा पे चर्चा। द इंडियन गवर्नमेंट्स एग्जामिनेशंस पे चर्चा initiative mentioned in news on 9 February 2026 facilitates interactions between student and which national figure। भारत सरकार की परीक्षा पे चर्चा पहल जिसका जिक्र 9 फरवरी 2024 को समाचार में हुआ था, छात्रों और किस राष्ट्रीय हस्ती के बीच संवाद को सुगम बनाती है। आंसर ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी interacts with students, teachers, and parents to discuss exam stress and share tips on how to handle academic pressure with confidence। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हैं ताकि परीक्षा का तनाव पर चर्चा की जा सके और शैक्षणिक दबाव को आत्मविश्वास के साथ संभालने की टिप्स साझा किए जा सके। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज डी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 on 9 February 2026 the Supreme Court of India scheduled a hearing related to SIR। The SIR acronym in this context refers to 9 फरवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर से संबंधित एक सुनवाई निर्धारित की। इस संदर्भ में एसआईआर का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित को संदर्भित करता है। आंसर ऑप्शन ए स्पेशल इंटीग्रेटेड रिव्यू, बी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, सी स्टेट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस एंड डी सिस्टमेटिक इंडियन reform। The Supreme Court is hearing matters related to the Special Intensive Revision SIR, which is often connected to the updations of correction of crucial administrative or electoral records। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है, जो अक्सर महत्वपूर्ण प्रशासनिक या चुनावी रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण, अपडेशन या सुधारने की संबंधित होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 विच मेजर इंडियन स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इज underway with India playing against Namibia on 9 February 2026। भारत का कौन सा प्रमुख खेल टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें भारत 9 फरवरी 2026 को नामीबिया के साथ खिलाफ खेलेगा। आंसर ऑप्शन ए ओडीआई वर्ल्ड कप, बी एशियन गेम्स, सी T20 वर्ल्ड कप एंड डी कॉमनवेल्थ गेम्स। The ICC Men's T20 World Cup 2026 is currently being held। India faced Namibia in one of the group stage match during this period। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान भारत ने ग्रुप चरण के मैच में से एक में नामीबिया का
सम्मान किया। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9. On 9 February 2026, the Indian Meteorological Department IMD issued weather alert for northern India indicating 9 फरवरी 2026 को भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तरी भारत के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की, जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। आंसर ऑप्शन ए हीट वेव कंडीशंस, बी हैवी रेनफॉल ऑन thunderstorms, C a return of intense cold and fog, and D cyclone threats. The Indian Meteorological Department issued alerts for a fresh wave of dense fog and cold wave conditions affecting transport and daily life across North India. भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने घने कोहर और शीतलहर की एक नई लहर के लिए अलर्ट जारी किया, जिससे पूरे उत्तर भारत में परिवहन और दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, रिटर्न ऑफ इंटेंस कोल्ड एंड फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following national developments was reported on 9 February involving energy supply diversification? ऊर्जा आपूर्ति विविधीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय घटनाक्रम 9 फरवरी का रिपोर्ट किया गया था? आंसर ऑप्शन ए इंडिया साइंड अ सोलर एनर्जी पैक्ट विथ यूएई। आंसर ऑप्शन बी India agreed to buy energy from the USA to reduce dependency. Answer option C. India held all energy imports to boost self-reliance. Answer option D. India imposed export duties on crude oil. To ensure energy security, India is diversifying its imports. By increasing energy trade with the USA, India aims to reduce its reliance on traditional supply chains. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने आयात में विविधता ला रहा है। अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाकर भारत का लक्ष्य पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी निर्भरता कम करना है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। इंडिया एग्रीड टू बाय एनर्जी फ्रॉम द यूएसए टू रिड्यूस डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8. On 9 February 2026, India witnessed which security legal development concerning a high-profile criminal case? 9 फरवरी 2026 को भारत में एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले से संबंधित कौन सा सुरक्षा कानूनी घटनाक्रम देखने को मिला? 9 फरवरी 2026 को भारत में एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले से संबंधित कौन सा सुरक्षा कानूनी घटनाक्रम देखने को मिला? आंसर ऑप्शन ए फास्ट ट्रैक कोर्ट verdict from terrorism, B Supreme Court hearing on a rape case convict bail, C a life imprisonment for a bureaucrat and taunt politicians, and D Parliament pass new criminal amendment. The Supreme Court scheduled a hearing specifically for a bail bill related to the Onano rape case, highlighting the ongoing legal proceedings in these high-profile matters. सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से उन्नाव बलात्कार मामले से संबंधित जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित की, जो इस हाई प्रोफाइल मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही की रेखांकित करती है।
So the correct answer option is question number 9. A major global conflict of the date on 9 February 2026 reported that in Ukraine 9 फरवरी 2026 को जारी एक प्रमुख वैश्विक संघर्ष संबंधी अपडेट में बताया गया कि यूक्रेन में आंसर ऑप्शन ए पीस ट्रीटी वाज साइंड विद रशिया बी रशियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक किल्ड सिविलियन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड सी यूक्रेन विथड्रॉ फोर्स फ्रॉम Donbass and D NATO initiated group support. The conflict continues to escalate with Russia's strike causing civilian casualties, including tragic news of a child death and speaking global concern. रसिया हमले के कारण नागरिक हताहत की संख्या के साथ संघर्ष जारी है जिससे एक बच्चे की मौत की दुखद खबर भी शामिल है जिसे वैश्विक चिंता बढ़ गई है सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर रशियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स किल सिविलियन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 10. Which international controversy involving a pro democracy figure was reported on 9 February 2026? 9 फरवरी 2026 को लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति से जुड़े किस अंतर्राष्ट्रीय विवाद की खबर सामने आई थी आंसर ऑप्शन ए नोबेल पीस प्राइज रिवोकेशन आंसर ऑप्शन बी जिमी लाई सेंटेंस टू प्रिजन इन हांगकांग आंसर ऑप्शन सी कैटालोनिया इंडिपेंडेंस लीडर एक्सिल्ड आंसर ऑप्शन डी बेलारूस ऑपोजिशन लीडर डिपोटेड Jimmy Lai, a prominent pro democracy activist and media mogul, was sentenced under Hong Kong's national security laws, a move criticized by human rights groups worldwide. एक प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और मीडिया मुगल जिमी लाई को हांगकांग के राष्ट्रपति सुरक्षा कानून के तहत सजा सुनाई गई है जिसकी दुनिया भर के मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर जिमी लाई सेंटेंस टू प्रिजन इन हांगकांग नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 11. In world geopolitical news, the 62nd Munich Security Conference is scheduled to take place in which country? विश्व भू राजनैतिक समाचार के अनुसार 62वां मुनिक सुरक्षा सम्मेलन किस देश में आयोजित होने वाला है आंसर ऑप्शन ए यूएसए बी फ्रांस सी जर्मनी एंड डी जापान This is the world leading forum of debating international security policy. It is held in annually in Munich, Germany. यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बहस करने के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है यह मामला मुनिक जर्मनी में आयोजित किया जाता है सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर जर्मनी नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 12. General elections held on 8 February 2026 were significant in which Asian country with result affecting government formations.
8 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव किस एशियाई देश में महत्वपूर्ण थे जिनके परिणाम सरकार गठन को प्रभावित करेगा? आंसर ऑप्शन ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया एंड डी फिलीपींस। Recently, Thailand held its general elections, and the world is now watching the complex process of government formation in the Southeast Asian nations. हाल ही में थाईलैंड में आम चुनाव हुए और अब दुनिया सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देश में सरकार गठन की जटिल प्रक्रिया को देख रही है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. Which global sporting event other than the T20 World Cup is highlighted across around this date? T20 विश्व कप के अलावा इस तारीख के आसपास कौन सा वैश्विक खेल आयोजित प्रमुख सा मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए फीफा वर्ल्ड कप, बी विंटर ओलंपिक्स 2026, सी कॉमनवेल्थ गेम्स एंड डी एशियन कप फुटबॉल। Along with cricket, the Winter Olympic 2026 Milan Cortina are also in progress, capturing international attention. क्रिकेट के साथ साथ शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान कटिना भी चल रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज B is the right answer. Winter Olympics 2026. Next question. Question number 14. The Buster Pandom Festival symbolizes includes बस्टर पंडम महोत्सव के प्रतीकात्मक अति निम्नलिखित में से शामिल है। आंसर ऑप्शन ए प्रमोशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज, बी transformations from conflict to cultural celebration, c launch of a tribal space explorations program, and d hosting international business summits. The Buster Pandum Festival symbolizes a shift for the Buster region, moving away from a historic of conflict towards a future of cultural pride and peace. बस्तर महोत्सव क्षेत्रों के लिए एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। संघर्ष की इतिहास से दूर सांस्कृतिक गौरव और शांति की भविष्य की ओर बढ़ना है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज B is the right answer. Transformations from conflict to cultural celebrations. Next question. Question number 15. According to the World News on 9 February 2026, which rare astronomical event involving multiple planets is expected to occur in February? 9 फरवरी 2026 को विश्व समाचार के अनुसार फरवरी में कोई ग्रहों से जुड़ी कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना घटित होने की संभावना है? आंसर ऑप्शन ए टोटल सोलर एप्लिक्स, बी ट्रांसिट ऑफ वेनस, सी प्लानिटरी अलाइनमेंट ऑफ 6 planets and D great conjunctions of Jupiter and Saturn. Space enthusiasts are looking forward to a rare planetary parade where 6 planets will appear to align in the night sky. अंतरिक्ष प्रेमी के एक दुर्लभ प्लानिटरी परेड ग्रहों के परेड का इंतजार कर रहे हैं जहां रात के आकाश में 6 ग्रह एक कतार में संरेखित दिखाई देंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज C is the right answer. Planetary alignment of 6 planets. Dear friends, that all for today's updates. Make sure to revise this point and
सब्सक्राइब फॉर मैट डेली एमसीक्यूज। प्यारे दोस्तों, आज के अपडेट के लिए बस इतना ही है। इन वीडियो का दौरान ना भूलें और दैनिक एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।